बेटर हम क्या करते हैं कि प्रिपेयर द क्वेश्चनर, इससे फाइंड आउट करते हैं हम जो हमारे रिसर्च पेपर होते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, उनमें हम एक क्वेश्चनर भी एक सर्च करते हैं, ठीक है ना। तो देयर आर द लॉट ऑफ वे, ठीक है ना, फाइंड आउट द और क्वेश्चनर या प्रिपेयर ऑफ द और क्वेश्चनर। बहुत सारे लॉट ऑफ वे हैं हमारे पास। और हर एक स्ट्रीम के क्या है कि हर एक स्ट्रीम के अलग अलग हैं। जैसे लो स्टूडेंट हैं, जैसे अभी बेसिक एजुकेशन वाले कुछ स्कॉलर्स हैं, ठीक है ना, आप मैनेजमेंट वाले स्कॉलर्स हैं, ठीक है ना, कंप्यूटर साइंस वाले स्कॉलर्स हैं हमारे पास, फार्मेसी वाले स्कॉलर्स हैं। तो अलग अलग है कि हमारे पास हम रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास, मींस दैट पैरामीटर क्या है, किस पैरामीटर पे हम काम करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। यस सर, जैसे एजुकेशन में देखा जाए तो रिसेंटली मेन तो जो आप हमारी एनईपी 2020 है उस मनीषा, यस सर। मनीषा आप करिए, आप बताइए, आपने जो क्वेश्चनर तैयार कीजिए हैं एक बार दिखाइए उनका डेमो। सर मैं एक आफ्टर मिनट देन में वी अपने विल व्हाट्सएप डिस्कस, पे खोल लूँ ठीक है सर, ना, एक मिनट वी विल रुक कंटिन्यू रिलेटेड, ठीक है ना। सर, एक मिनट, एक मिनट, आप बताइए। 1 मिनट का टाइम हाँ देना हाँ सर। हाँ हाँ बताइए। हमारे पास जब भी हम क्वेश्चनर प्रिपेयर करते हैं हाँ जी तो सर। मीन्स कुछ तो हमारे पास टाइप होंगे ना। हाँ जी। सर सोशो डेमोग्राफिक होते हैं क्या कह रहे हो। और एक जैसे फर्स्ट बेसिक जो होते हैं उसको हम सोशो डेमोग्राफिक कहते हैं। फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस की भी आगे फॉर्म होती हैं, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, ऐसे यस मतलब होती हैं। यस सर। हरिंदर इज राइट, ठीक है ना, हरिंदर सही बता रही है, ठीक है ना। ओपन है हमारे पास, क्लोज फॉर्मेट्स होते हैं, ओपन फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है। दे आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चनर्स। हम दो तरीके से क्वेश्चनर तैयार कर सकते हैं, यस सर। अकॉर्डिंग टू द क्लोज फॉर्मेट, अकॉर्डिंग टू द ओपन फॉर्मेट्स, ठीक है ना। यस सर। चलो अभी ओनली 40 स्कूलर्स आर ज्वाइंट। सर हाँ गुड बताइए। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। हाँ रूपाली बताइए। सर कैन आई आस्क सर, ये जो आपने अभी असाइनमेंट के बारे में बताया सर, ये कब तक सबमिट करानी है सर? बिकॉज लास्ट टाइम आई हैवंट जॉइंड द क्लास ड्यू टू सम रीजन। ओके ओके रूपाली, यस सर। स्क्रीन में। यस सर, यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा हम पहले इसकी एक समझ लेते हैं कि बेसिकली क्वेश्चनर है क्या, और क्या सोर्स है, हाउ मेनी सोर्स, हाउ मेनी टाइप्स, एंड हाउ टू द प्रिपेयर द क्वेश्चनर, ठीक है ना। तो सबसे पहले वी टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द क्वेश्चनर। देखिए, क्वेश्चनर आर द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ द कंडक्टिंग रिसर्च, ठीक है ना। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ड्यूरिंग द रिसर्च, ठीक है ना। आप जब रिसर्च टाइम पे, सबसे मेन पार्ट है हमारे पास हमारा डाटा, मीन्स दैट अगर हमारे पास डाटा होगा, क्वेश्चनर होंगे, फर्दर तभी हम एक अपनी जो आउटकम्स, रिसर्च के आउटकम्स आएंगे। अगर हमारे पास भी हम नो जस्ट लूट ऑफ द डाटा, तो हमारे, मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी इफेक्टिव रिसर्च भी नहीं होने की हमारे पास। तो फर्स्टली वी विल प्रिपेयर, या वी शुड प्रिपेयर जस्ट द क्वेश्चनियर, यानी हमें एक डाटा को जस्ट एक डाटा कलेक्ट कर लेना चाहिए, ठीक है ना। यानी मीन्स दैट एक कंडक्टिंग रिसर्च। अगर सपोज करो कि दो स्टूडेंट्स आर ए सर्चिंग ऑफ ओवर टाइटल्स, ठीक है ना, थीसिस टाइटल, आप अपना टाइटल सर्च कर रहे हो, तो उसमें भी जस्ट ये बड़ा हेल्पफुल है। अगर हमारे पास हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हमारे पैरामीटर क्या है, जस्ट हम कंपोनेंट्स क्या है, किस बिहाफ पे कंपोनेंट पे काम करना चाह रहे हैं, जस्ट हमारे पास प्रॉब्लम फॉर्मुलेशंस क्या है, अकॉर्डिंग टू और प्रॉब्लम फॉर्मुलेशंस के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चनर तैयार कर रहे हैं, प्रिपेयर द और क्वेश्चनर, ठीक है ना। तो हम इनका रीजंस क्या होता है कि सबसे पहले है कि सिलेक्शन ऑफ योर द ए थीसिस टाइटल, ठीक है ना, मेन रोल होता है कि हमारे पास। सेकंड थिंग, जब भी हम अपना एक क्या बनाते हैं, वी बिल्ड जस्ट फाइनलाइज ओवर द ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो
अब ऑब्जेक्टिव फाइनलाइज करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि ऑब्जेक्टिव हमने बहुत सारे रिसर्च पेपर रीड किए या पढ़े हैं हमारे पास, देन वी विल फाइनल फॉर द ऑब्जेक्टिव। नहीं, जस्ट हमें ये करना होगा कि हमने एक रिव्यू आर्टिकल्स तो हमने जस्ट एक किस्म से स्टडी किए हैं, फर्दर रिव्यू आर्टिकल हम स्टडी कर रहे हैं जस्ट, बट रिव्यू आर्टिकल स्टडी करने के लिए हमारे पास हमने उस रिव्यू आर्टिकल्स में से कितने जस्ट अपनी एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कलेक्ट किए हमारे पास, ठीक है ना, मेन थिंक दैट, ठीक है ना, ये सबसे बड़े होते हैं हमारे पास। जब मैं अपनी रिसर्च के टाइम, तो मैंने सबसे पहले जस्ट जब मैंने स्टार्ट किया था अपना पीएचडी, तो उस टाइम में मैंने सबसे पहले अपने जस्ट जितने भी मुझे प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशंस थे, बहुत सारे लिटरेचर रिव्यू थे, मैंने करीब 150 पेपर का लिटरेचर रिव्यू तैयार किया था, ठीक है ना, 150 से भी ज्यादा। आफ्टर देन तब मैंने विल डिसाइड कि मुझे इस टॉपिक में जाना चाहिए, ये मेरे पास ये पैरामीटर्स होने चाहिए, और आफ्टर देन जस्ट इन पैरामीटर के फर्दर ये प्रॉब्लम फॉर्मुलेशंस में यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो सेकंड पॉइंट, दे आर द प्रोवाइड द एक कन्वीनिएंट वे गैदरिंग इंफॉर्मेशंस ए टारगेट ऑफ द पॉपुलेशंस, ठीक है ना। जैसे सपोज करो कि एक छोटा सा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम एफडीपी अटेंड करते हो? कोई एफडीपी अटेंड करते हो आप? एफडीपी अटेंड करते हो? यस सर, आई अटेंडेड। आई अटेंड। यस सर। तो उसमें क्या करते हैं कि आपको जब लास्ट ऑफ द डे आप जब कंप्लीशंस, एफडीपी का कंप्लीशंस होता है, तो उसमें आपको क्या करवाते हैं, क्या करवाते हैं उसमें बताइए? आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं रिलेटेड टू एफडीपी टाइटल, ठीक है ना। एफडीपी टाइटल से ये डेली सेशन से रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चनर तैयार किए जाते हैं, ठीक है ना। तो सेम थिंग दैट कि सेम हमारे पास सेम इस तरह से ही हमने, अगर सपोज करो कि हम हमारे पास कोई भी टॉपिक है, मैं अगर एक सपोज करो कि ब्लॉकचेन पे या क्लाउड कंप्यूटिंग पे अपने फील्ड से रिलेटेड है, या मैनेजमेंट वाले बहुत सारे जैसे सर्वे करते हैं, ठीक है ना, कुछ मेजरमेंट, अगर उन्हें मेजरमेंट निकालना है, कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन करनी है, ठीक है ना, बहुत सारे, या पैरामीटर पे एक पैरामीटर को इन्हांस करके उनके जस्ट सब फर्दर एक कलेक्शंस करना है। तो इसका मीनिंग क्या है कि हमारे पास हम किसी भी जस्ट अगर एक ये कह सकते हैं कि अपनी ऑब्जेक्ट को कोरिलेवेंट करने के लिए, अगर एक अपने ऑब्जेक्ट को कोरिलेवेंट हमारे डाटा से करने के लिए, तो मींस दैट दिस इज द ए मोस्ट पॉपुलर थिंग दैट इज द ए क्वेश्चनर। हमारे पास एक क्वेश्चनर होने चाहिए हमारे पास। सेकंड थर्ड है, दे आर द कोस्ट इफेक्टिव एंड द इजी ऑफ द एक कंस्टेंट एंड द एनालाइज, ठीक है ना। ऑब्वियसली सी बात है, अगर सपोज करो कि आपने एक सर्वे किया और सर्वे करने पे आप यू विल प्रिपेयर, ठीक है ना, कि फाइनलाइज मुझे रिपोर्ट करनी है, आप रिपोर्ट करनी है, उसका कंक्लूड करना है आपके पास, ठीक है ना। तो उसी के बेस पे आप उन्हें क्या करोगे, अगर आपके पास इजीली इफेक्टिव डाटा है, तो तभी तो उसे जस्ट आप इन्हांस करके एक किस्म से एनालाइज करके कंस्ट्रक्ट करके एक आप इफेक्टिव डाटा, इफेक्टिव क्वेश्चनर तैयार कर सकते हो। तो क्वेश्चनर इज द प्लान इज सेल्फ रिपोर्टेड फ्रॉम डिजाइन टू, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी इंफॉर्मेशन थ्रू द राइटिंग द वेरिएबल रेस्पॉन्स ऑफ किसका, ऑफ द आपका क्या है कि जो सब्जेक्ट है, ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है ना, रिलेटेड टू सब्जेक्ट। और मैंने पहले भी आपको एक ब्रीफ किया है कि हर एक मीन्स दैट जितने भी टोटल्स हमारे पास क्या होते हैं कि हर एक स्ट्रीम का हर एक स्ट्रीम के अलग अलग क्वेश्चनर, अलग अलग वे होते हैं, रिप्रेजेंटेशन होते हैं एक क्वेश्चनर का, ठीक है ना। तो अब सेकंड हमारे पास क्वेश्चनर इज द रिसर्च द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द डाटा कलेक्शंस, ठीक है ना। एक क्वेश्चनर क्या है, इज ए रिसर्च इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द डाटा कलेक्शंस। हम किसके लिए, फॉर द डाटा कलेक्शंस के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास। It is the a set of the a questions that may or may not provide the response alternative which are be the answered by subject,
ठीक है ना। दिस इज द ए सेकंड पॉइंट इन द वैलिड, इट इज द ए सेट ऑफ द ए क्वेश्चंस, ठीक है ना। जैसे हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ रिलेशंस हमने बनाई है, सेट ऑफ क्वेश्चंस है, आफ्टर कोरिलेट करना, अपने डाटा को कोरिलेट करना, जो हमने हमारे पास डाटा है उसे कोरिलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। कोरिलेट मींस दैट ओवर टाइटल्स, ओवर पैरामीटर्स, ओवर प्रॉब्लम फॉर्मुलेशंस, तो उससे हम कोरिलेट कर रहे हैं हमारे पास, that may or not may provide the response alternative which are being answered by subject, ठीक है ना। अब डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं कि बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं कि भाई आपसे किसी ने पूछ लिया कि टेल मी द अबाउट द क्वेश्चनेयर, कि क्वेश्चनेयर क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चनेयर इज द ए स्ट्रक्चर इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ ए सीरीज ऑफ द डाटा प्रिपेयर्ड बाय द रिसर्च दैट ए रिसर्च सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू द ए कंप्लीट, ठीक है ना, टू गैदर डाटा फ्रॉम द ए इंडिविजुअल अबाउट द नॉलेज एट्रीब्यूट बिलीव्स एंड द ए फीलिंग्स, ठीक है ना। अब आपने बहुत सारे ऐसे हैं कि ड्यूरिंग ऑफ द पीजी या मास्टर डिग्री में आपने क्या किया, अगर हमारे पास कोई भी डाटा है, एक हम क्या कर रहे हैं कि लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं, तो लिटरेचर रिव्यू में मींस दैट हम सेपरेशंस ऑफ द गैदरिंग ऑफ सम डाटा एंड हाउ डाटा आर द यूजेस टू रिलीवेंट ओवर द टाइटल्स, हमारे पास ये प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन या ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है हमारे पास, ठीक है ना। इस तरह से हमारे पास एक तो क्या है कि इज ए स्ट्रक्चर इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ द ए सीरीज ऑफ डाटा प्रिपेयर्ड बाय द रिसर्चर, ठीक है ना। एक स्ट्रक्चर वे में होना चाहिए, स्ट्रक्चर मींस दैट एक हायरार्किकल एक रिलेशनशिप होना चाहिए व्हेन वी द एक कलेक्टिंग ऑफ द, हमारे पास अगर हमें एक कलेक्शंस करना है तो मींस दैट एक हायरार्किकल वे में हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारा क्वेश्चनेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने एक क्वेश्चनेयर तो तैयार कर लिया है, अब उसे एक कोरिलेट करने के लिए, एक रिलेशंस करने के लिए फिर आफ्टर देन हमें क्या करना पड़ रहा है कि समराइज करना पड़ रहा है, नहीं। आप जब भी क्वेश्चनेयर तैयार करोगे तो क्वेश्चनेयर तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले एक स्ट्रक्चर वे में बनाना है हमारे पास। स्ट्रक्चर वे मींस दैट स्टेप बाय स्टेप फर्दर व्हेन वी द यूटिलाइज फॉर द रिसर्च, ठीक है ना। सेकंड हमारे पास इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द क्वेश्चनेयर और द इज समटाइम द सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चनेयर, ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं SAQ, ठीक है ना। इसका मीनिंग टेल मी द अबाउट ऑफ द सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटर क्वेश्चनेयर, कोई बताएगा मुझे इसका, व्हाट इज द मेन एजेंडा ऑफ द इट्स सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चनेयर का SAQ। मैनेजमेंट वाले कितने स्कॉलर्स हैं यहाँ पे, मैनेजमेंट वाले कितने स्कॉलर्स हैं यहाँ पे, मैनेजमेंट वाले कितने स्कॉलर्स हैं, यस सर। मैनेजमेंट वाले प्लीज टेल मी अबाउट SAQ। आप अपनी मास्टर्स में भी बहुत सारे SAQ जो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चनियर, हाउ टू द प्रिपेयर ऑफ द सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चनियर, सर बताओ। सर फिलहाल नो आइडिया। अच्छा, एनी स्कॉलर टेल मी अबाउट ऑफ द SAQ। तो ऐसा क्वेश्चन जिसपे कमांड खुद का होता है बनाने वाले के पास। हाँ yes, sir? ठीक है ठीक है सर right, इसमें हम लास्ट में क्राइटेरिया भी उनको दे देंगे that they can assess themselves after doing all the questions. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और व्हाट इज द ऑथेंटिसिटी व्हेन वी द ए प्रिपेयर ऑफ द SAQ, अब उसकी हम किस तरह से हम एक ऑथेंटिसिटी प्रूव करेंगे। सर रामानंद मिश्रा, वैलिड होने चाहिए। रामानंद कुमार मिश्रा जी, टेल मी द अबाउट ऑफ द ए ऑथेंटिसिटी व्हेन यू विल प्रिपेयर ये ऑफ SAQ, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या। in this question questionnaire or prepared in such a way, मिश्रा जी आपकी वॉइस ब्रेक in this question ऐसे क्वेश्चन हम बेसिकली ये करते हैं कि इसका आंसर इस टाइप से डिजाइन करते हैं जो मैक्सिमम जो रिस्पॉन्ड होता है एक जैसा ही होता है, और
जिससे आपको भी पता होता है ऑलरेडी, और मोस्ट ऑफ टाइम जो इसको रिस्पॉन्ड करते हैं उनको भी पता होता है कि इसका हम्म, आंसर यही होने वाला है। दैट इज हम्म। बेसिकली द क्लोज इन दैट क्वेश्चन, एज फार आई नो सर। What is the way of the citations of the when you will prepare of the SAQ, ठीक है ना, you will mention your the just review article या thesis, तो how to the cite to your the just the SAQ questionnaire? नो आइडिया सर। ओके, अभी कोई स्कॉलर बता रहा था, यस सर। अभी कोई हाँ बताइए बताइए। सर एक बार फिर से बोलना क्वेश्चन। मनीषा, आपने कभी जो अभी मैंने यहाँ पर रिपीट किया था हाँ जी, SAQ, हाँ जी सर। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चनेयर, यस सर। तो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चनेयर है क्या बेसिकली? जस्ट ये एंड अभी ऑलरेडी ये लोग बता चुके हैं कि सेल्फ असेसमेंट ये जो क्वेश्चनियर है, ये जैसे हम अपने अकॉर्डिंग जो क्वेश्चनियर तैयार करते हैं, ठीक है। फिर आपने बोला था कि इसकी ये किस प्रकार वैलिड रहेगा? मनीषा, विच कैटेगरी ऑफ द सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चनेयर किस कैटेगरी के अंडर आता है? ये सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटर क्वेश्चनेयर किस कैटेगरी के अंडर आता है? सर ये हमारे किस टाइप? ओपन एंडेड भी हो सकते हैं और क्लोज एंडेड भी। ओपन में ये कि मान लो हम कितना भी लिख सकते हैं उस चीज के बारे में। यस 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 यस। और क्लोज में ये होता है कि जब हम कोई ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें सिर्फ यस और नो में ही आंसर देना हो हमें। ठीक है ना, गुड, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन सर? नो 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 नो, थैंक यू सर। ओके। ठीक है ना, तो व्हेन इज द रिप्रेजेंट ऑफ द कंप्लीट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट देमसेल्फ, तो यूजुअली इन ए प्रिपेयर द पेंसिल फॉर्मेट बट इज द ए ओकेशनली डायरेक्ट ऑनटू ए कंप्यूटर, ठीक है ना। हम वैसे तो जस्ट अगर आप यू विल प्रिपेयर द मैनुअली, ठीक है ना, और यू वांट टू द जस्ट योर सॉफ्ट कॉपी टू, ठीक है ना, विद एनी गैजेट्स रिलेटेड टू एनी गैजेट, आप वहां पे भी यूज कर सकते हो। तो questionnaire is the structure self report prepare and the pencil instrument and the research subject to ask complete, ठीक है। अब सेकंड हमारे पास अब now we talking about the types of questionnaire, ठीक है ना। कोई स्कॉलर्स मुझे आप ये बताइए मुझे, सपोज करो कि मैं किससे पूछता हूँ कि दीपिका, ठीक है ना, दीपिका दीपिका Yes, sir. Yes, sir. हाँ दीपिका, मुझे ये बताइए आप कौन से स्ट्रीम से हो दीपिका? Nursing. हाँ चलो दीपिका, मुझे बताइए कि सपोज करो कि आपको एक आर्टिकल्स लिखना है, रिव्यू आर्टिकल लिखना है, ठीक है ना, जी सर। जी। और रिव्यू आर्टिकल्स ड्यूरिंग ऑफ द रिव्यू व्हेन वी द राइट ऑफ द रिव्यू आर्टिकल, ठीक है ना, तो उसमें क्या करना है कि आपको जस्ट एक पैरामीटर सेट करना है अकॉर्डिंग योर द फील्ड, ठीक है ना, अकॉर्डिंग योर द टाइटल्स। जी अब सर। रिक्वायरमेंट दैट, उसमें रिक्वायरमेंट क्या है कि जस्ट हमें विद द हेल्प ऑफ द रिसर्च आर्टिकल्स से एक क्वेश्चन तैयार करना है, तो किस तरह से करेंगे आप? ओके सर, तो अकॉर्डिंग टू यू एक पुराना आर्टिकल लेके उससे हमें क्वेश्चन तैयार करना है। क्या सोर्स होंगे, किस तरह से हैं? सर पहले तो हम देखेंगे कि हमारा एग्जैक्ट Tell me about डेमोग्राफिक सैंपल। Deepika, tell me about what is the source when we use your a questionnaire, when we prepare your questionnaire, यानी सोर्स क्या होगा और किससे करना चाह रहे हो आप? सर जो पुराने आर्टिकल्स है उससे। पुराने आर्टिकल को किस तरह से फाइंड आउट करोगे, किस तरह सर्च आउट करोगे? सर्च आउट सर किस हमारा तरह से? स्पेसिफिक, हाँ हमारे कीवर्ड्स हम यूज करेंगे सर, जो हम क्राइटेरिया एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिसमें हमें। किस तरह से टेल मी, क्या प्रोसेस होगा आपके पास? टेल
टेल मी अबाउट द प्रोसेस। प्रोसेस के बारे में बताइए आप, क्या प्रोसेस होगा? फॉर एग्जाम्पल सर, अगर हमारा इंटरनेट गेमिंग एडिक्शन एक टॉपिक है, यस उसके लिए अगर हमें सर्च करना है और उस पे क्वेश्चनेयर बनाना है, तो वी कैन यूज कीवर्ड्स लाइक गेमिंग एडिक्शन एंड इंटरनेट ऑन पबमेड और ऑन स्कॉलर आर्टिकल। सो जब हम पबमेड पे जैसे ये कीवर्ड्स डालेंगे तो पुराने रिसर्चेज आएंगे, तो उन रिसर्चेज में क्या क्या टूल्स यूज हुए हैं वो हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे। नहीं दीपिका, उसकी तो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, हम किस तरह से सर्च आउट करेंगे उन्हें? टेल मी अबाउट सर्च आउट किस तरह से करेंगे, आप बताइए ना कि किस प्लेटफॉर्म पे सर्च आउट करेंगे या किस तरह से करेंगे? सर हम पबमेड पे जा सकते हैं, साइहब पे जा PubMed पे, सकते हैं और SciHub कीवर्ड्स पे। यूज कर सकते हैं। सपोज करो कि आपने यू वांट टू द यूज ऑफ द SciHub, ठीक है ना? अब SciHub पे आप जा रहे हैं, तो व्हाट इज द ए प्रोसेस ऑफ द ए सर्चिंग ऑफ द ए SciHub, ठीक है ना? किस तरह से आप सर्च आउट करोगे उसे? क्या कोई एक सिंपल जस्ट, अगर हमने कोई भी एक क्या डाला है कि एक जस्ट एक अपना कोई भी रिलेटेड टू कोई टाइटल डाल रहे हैं हम, और टाइटल के आगे क्वेश्चनर लिख रहे हैं, तो क्या इस तरह से हम एक सर्च आउट करेंगे क्वेश्चनर को? नहीं सर, टाइटल लिख के क्वेश्चनेयर डालने से सर्च आउट नहीं होगा। हमारे उस टॉपिक रिलेटेड जो लेटेस्ट रिसर्चेस हुए हैं, हम उनको सर्च आउट कर सकते हैं। और जो क्वेश्चनेयर हम फॉर्मुलेट करेंगे, हम डिफरेंट रिसर्चेस को कोलैबोरेट करके फॉर्मुलेट कर सकते हैं, और बाद में उसका हम रिलायबिलिटी और वैलिडिटी करवा सकते हैं। ठीक है। रितु काम्बोज, रितु Yes, sir. काम्बोज, हाँ रितु Yes, आप sir. बताइए। हाँ हेलो। बताओ। हाँ रितु हाँ काम्बोज जी सर। बताओगे? हाँ अभी हाँ जी बताओगे? सर। क्या सर? हाँ जी सर, एक बार रिपीट करेंगे सर क्वेश्चन? हाँ रितु काम्बोज, अभी हमने ये पूछा है कि अगर सपोज करो कि जी आपको रिसर्च आर्टिकल्स प्रिपेयर करना है, ठीक है ना? आपको एक हाँ रिसर्च जी आर्टिकल बनाना चाह रहे हो, ठीक है ना? अब रिसर्च आर्टिकल्स में कोई भी रिसर्च आर्टिकल है, प्रीवियस रिसर्च आर्टिकल्स से हमें क्वेश्चनेयर तैयार करने हैं एक न्यू रिसर्च आर्टिकल में यूज करने के लिए। तो हाउ टू हाँ जी प्रिपेयर, किस तरह से तैयार करेंगे और क्या प्रोसेस रहेगा हमारे पास? सर, क्वेश्चन प्रिपेयर करने का सर नो आइडिया। ठीक है, ठीक है, सर अब मैं डिस्कस बताऊं? कर लेते हैं। हाँ मनीषा बताइए। सर देखो, मेनली तो हमें ये देखना है हमारा आर्टिकल का टॉपिक क्या है, और कोई भी चीज जब हम कोई क्वेश्चनियर देखें तो मेन ये देखना है हमारे सामने प्रॉब्लम क्या है, उसी से रिलेटेड हमें क्वेश्चन बनाना है। क्योंकि जब भी हम कोई रिसर्च कर रहे हैं तो बेसिकली हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आई होगी, उसी का सॉल्यूशन करने के लिए ही हम कोई नई चीज खोज रहे हैं ताकि उसको हम सोल्व आउट कर सके। तो यहाँ पर मेन थिंग हमारा ये रहेगा। हमें जस्ट हमें सपोज करो कि फाइंड आउट किस तरह से करना है। हमें कोई तो हमारे पास सोर्स होगा, कुछ तो होगा, गूगल से करेंगे हम, क्या किस तरह से करेंगे? सर इसमें देखो, सर इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज हो सकते हैं अगर हमारे। अगर सपोज करो कि इंटरनल मैंने जैसे एक मिनट में, अगर स्क्रीन शेयर है ना? यस सर। हाँ यस जैसे सर। मैंने यहाँ पे ओपन किया, गूगल स्कॉलर किया, यस सर। ठीक है ना? गो टू गूगल स्कॉलर, मैं गूगल स्कॉलर में गया। अब यहाँ पे गूगल स्कॉलर में मुझे पुराने अपने आर्टिकल्स सर्च आउट करने हैं, ठीक है ना? वी वांट टू द ए जस्ट ऑलरेडी जो हमारे कुछ कुछ इस तरह से आर्टिकल्स हैं, पब्लिश आर्टिकल्स हैं, उन पे मुझे एक क्वेश्चनेयर सर्च आउट करना है। तो वो क्या प्रोसीजर है, व्हाट इज द, वो किस तरह का प्रोसीजर है? मैंने गूगल स्कॉलर आपको ओपन कर दिया है, ठीक है ना? यस अब सर। मैं सपोज करूँ कि गूगल स्कॉलर पे है, इस तरह से कुछ आर्टिकल्स तो होंगे, कुछ पेपर्स तो होंगे। यस सर। सर यहाँ पर हम अपना टॉपिक डालेंगे, फिर उससे रिलेटेड आर्टिकल्स आ रहे हैं। बस नहीं चलो सर, मैंने ये इतने से डाल तो दिया, काम नहीं सपोज चलेगा। सपोज नहीं 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 ये डाल दिया, सपोज करो कि मैंने ब्लॉकचेन ये डाल दिया, ठीक है ना?
ये डाल दिया और यहाँ पे डाल दिया क्वेश्चनेयर डाल दिया, तो इससे मेरे पास आ जाएंगे, मेरे पास ये टैब ओपन हो गया, तो इससे क्वेश्चनेयर में फाइंड आउट कर लूंगा। नो सर। नो सर। वही मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, वही मैं पूछ रहा हूँ। कोई नहीं सर, आप नो दिखा सर। दीजिए हमें। ठीक है ना, ठीक है सर। कि इस तरह, हाँ इस तरह से ही अगर हमें सपोज करो कि हमने कोई भी टॉपिक डाला, अपने क्वेश्चनेयर फाइंड आउट करने हैं हमारे पास, तो सोर्स मींस दैट अगर गूगल स्कॉलर से कर रहे हो आप, बहुत सारे ऐसे हमारे पास सोर्सेज हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं कि जैसे सपोज करो कि मैं सिक्योरिटी के अंदर करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, अगर मुझे सपोज करो कि मैंने कहा कि मैं सिक्योरिटी के अंदर एक पैरामीटर सेट किया मैंने सिक्योरिटी, ठीक है ना, ब्लॉकचेन के अंदर सिक्योरिटी पैरामीटर सेट, ठीक है ना, और सिक्योरिटी आफ्टर देन, ठीक है ना, क्या हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ से कोई भी एक क्वेश्चनेयर, ठीक है ना, और क्वेश्चनेयर क्या है कि सिक्योरिटी के अंदर मुझे ये लगाना है कि सिक्योरिटी के अंदर मुझे क्या निकालना है, सपोज करो यहाँ पे मैं सिक्योरिटी के अंदर भी जा रहा हूँ कि सिक्योरिटी के अंदर मैं जा रहा हूँ यहाँ पे सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि अपनी वैलिडेशन, ठीक है ना, वैलिडेशन, ठीक है ना, ये वैलिडेशन, अब वैलिडेशन पे मुझे एक सर्च आउट करना है। अब यहाँ पे नहीं, मुझे एक वैलिडेशंस पे मिला, ठीक है ना, वैलिडेशंस, ठीक है ना, वैलिडेशंस पे नहीं मिला, या अब सिक्योरिटी के अंदर जस्ट हम एक सिक्योरिटी के अंदर हमारे पास क्या ले, ठीक है ना, अब सिक्योरिटी के अंदर देखते हैं कि एक टाइटल हम ओपन कर लेते हैं, सर्वे स्टडी, ठीक है ना, अब ये मुझे सपोज करो कि मुझे एक टाइटल मिला, ठीक है ना, एटीट्यूड टुवर्ड्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे मैनेजिंग मेडिकल इंफॉर्मेशन सर्वे स्टडी, हमारे पास कोई भी एक सर्वे स्टडी मिलेगी हमारे पास। सबसे पहले मैं इस पेपर को डाउनलोड करूंगा, एक आर्टिकल्स है हमारे पास, डाउनलोड करने के लिए हमारे पास पहले क्या करते थे, SCI हब था हमारे पास। यस आई एम ऑडिबल? यस सर नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं। यस सर। यस सर। एक मिनट, सर आपकी साइड से नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं। आई एम ऑडिबल? यस यस सर। सर। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए SCI, ठीक है, SCI हब, आजकल SCI हब पे भी सर आई थिंक SCI हब इज बैंड इन देख लेते हैं, एक हाँ बैन हो गया, फिर भी कई बार, मैंने अभी 2 दिन पहले ही SCI हब से ही कुछ आर्टिकल डाउनलोड किए थे, देख लेते हैं, कई बार हो जाता है। देखो, ठीक है ना, ये आर्टिकल मिला हमें, कई बार हो जाता है, कई बार जो ये इस तरह के हमारे पास ही होते हैं, कॉम्पेटेंसी, समझ रहे हो ना, ये विजिबल है, स्क्रीन इज विजिबल? यस विजिबल। हाँ, अब सपोज करो कि हमारे पास रिलेटेड क्या आ गया, इससे एटीट्यूड द टुवर्ड्स द ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस आ गए, और मुझे क्या करना है कि सिक्योरिटी के अंदर देखना है, ठीक है ना, फाइंडिंग टू किस पे, सिक्योरिटी के अंदर देखना है। अब सिक्योरिटी के अंदर हमारे पास मैं ये देख लूंगा कि कितने कंसेप्ट है हमारे पास, कितनी इस तरह की ऐसी कॉन्फ्रेंसेस हैं हमारे पास, कुछ मिले हैं रिलेटेड टू सिक्योरिटी, ठीक है ना, रिलेटेड टू सिक्योरिटी है हमारे पास कुछ इस तरह के,
मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या कह रहे हो? सर समझ नहीं आ रहा है। अभी देखो, ये हमारे पास सिक्योरिटी अंदर एक प्राइवेसी है, ठीक है ना। एक 2019 का जस्ट मुझे क्या मिला है कि एक रिव्यू आर्टिकल्स मिला है, ब्लॉकचेन बेस ऑफ द मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम द प्राइवेसी इश्यू, ठीक है ना। अब मेरे पास क्या हो गया कि जस्ट दिस इज द, मैंने क्या, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम विद ए प्राइवेसी इश्यू टाइटल हो गया। अब इस टाइटल को मुझे क्या करना है कि एक किस्म से इस रिव्यू पेपर को डाउनलोड करना है। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे मुझे यहाँ से कुछ क्वेश्चनेयर में यहाँ से मुझे मिल सकते हैं, फाइंड आउट दिस रिसर्च आर्टिकल्स, ठीक है ना। इस तरह से अगर मुझे सिक्योरिटी पे चाहिए ना, तो सिक्योरिटी का मीन्स दैट हमारे पास ये एक रिव्यू आर्टिकल्स है, और रिव्यू आर्टिकल्स के अंदर अगर मैं इस रिव्यू आर्टिकल को डाउनलोड करूंगा, मुझे एक आर्टिकल, एक टाइटल्स तो मिल गया ना, और उस टाइटल के फर्दर जब भी मैं इसे डाउनलोड करके फाइंड आउट सिक्योरिटी एंड द प्राइवेसी में करूंगा, तो वी विल फाइंड आउट द सम क्वेश्चनेयर, वी विल प्रिपेयर द सम क्वेश्चनेयर, ठीक है ना। इस तरह से हम ये, इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं कि अपने आर्टिकल से जो भी हमारे पास रिक्वायरमेंट है, जैसे सपोज करो कि आपने कोई टाइटल डाला, आप मेजरमेंट पे रिक्वायरमेंट है कि आप मेजरमेंट के कंसर्न में चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं कि अपने एक क्वेश्चनेयर तैयार कर सकते हैं कि जो प्रीवियस आर्टिकल्स हैं हमारे पास, ठीक है ना, कलेक्शंस ऑफ द ए प्रीवियस आर्टिकल्स, और उन प्रीवियस आर्टिकल्स का बेनिफिट क्या होगा, उनका बेनिफिट ये होगा कि हम उन्हें रेफरेंसेस पे भी यूज कर सकते हैं। सपोज करो कि आपने, मैंने अभी आपको बताया, आप ध्यान से समझिए आप इसे, ठीक है ना। मैंने एक यहाँ पे अभी एक आर्टिकल्स अभी सिक्योरिटी के अंदर डाला था, एक सिक्योरिटी का मुझे मिला था, जस्ट ये सिक्योरिटी का मिला था। अब मैं अपनी थीसिस में ये मैंने एक डाटा प्रिपेयर किया, एक क्वेश्चनेयर प्रिपेयर किया, और मुझे अपने टाइटल से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड, सपोज करो कि मेरा टाइटल ही सिक्योरिटी है, हमारे पास ब्लॉकचेन सिक्योरिटी पे कोई पैरामीटर लेके हमारे पास एक प्रिसिशंस है, हमारे पास क्या है, ठीक है ना। इस तरह से हम ये निकाल ले हैं, ठीक है ना। या एक चैनिंग कर रहे हैं, चैनिंग कर रहे हैं, ब्लॉक चैनिंग कर रहे हैं, या ब्लॉक बना रहे हैं, किस तरह से एक ब्लॉक के अंदर टाइम स्टैम्प निकाल रहे हैं। तो टाइम स्टैम्प निकालने में ड्यूरिंग ऑफ द ए टाइम स्टैम्प, हाउ मेनी टाइम ऑफ द यूटिलाइज ऑफ द ए वन ब्लॉक टू अनदर ब्लॉक, ठीक है ना, ड्यूरिंग ऑफ द ए चैनिंग टाइम्स। तो हमें ये देखना है कि चैनिंग टाइम जब हम क्या कर रहे हैं कि चैनिंग कर रहे हैं, तो मीन्स दैट हमें हाउ मेनी टाइम टू कंज्यूम वन ब्लॉक टू अनदर ब्लॉक। तो उसके लिए जस्ट अगर मुझे थोड़ा सा भी जस्ट यहाँ पे रिलेट टू दिस हमारे पास टाइटल होगा, तो मैं इस जस्ट टाइटल को एज ए रेफरेंस भी यूज कर सकता हूँ। देयर आर द ए टू बेनिफिट टू प्रिपेयर रिलेटेड टू प्रीवियस आर्टिकल्स। हमारे पास अगर हमने प्रीवियस आर्टिकल्स से क्वेश्चनेयर तैयार किए हैं, तो उससे दो बेनिफिट है हमारे पास। दो बेनिफिट क्या है कि हम उन्हें एक साइटेशन भी करा सकते हैं। हाँ जी बताइए। सर क्वेश्चनर में यही लिखा जाएगा जो इसके सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के जो नीचे वाले पोर्शन में लिखा है, ये लिखा जाएगा क्वेश्चन? नहीं, आप समझ ही नहीं रही। आप, हमारे पास क्या है कि पर्टिकुलर सिक्योरिटी के अंदर सपोज करो कि मुझे वेज सिक्योरिटी के अंदर मुझे प्रिसिशंस निकालना है या टाइम स्टैम्प निकालना है, ठीक है ना। सिक्योरिटी लगाई मैंने, किसी ब्लॉक पे सिक्योरिटी लगाई, आप आफ्टर देन सपोज करो कि दो ब्लॉक है, दो ब्लॉक को चैनिंग करनी है मुझे। एक सिंपल थिंग, सभी स्ट्रीम के जितने भी स्ट्रीम है फर्दर सभी है, अगर एक सिंपल मैंने दो ब्लॉक या दो बॉक्स बनाए, दो बॉक्स को आपस में एक रिलेशंस करना है, रिलेट करना है। अब रिलेशंस ड्यूरिंग ऑफ द ए रिलेशंस वन ब्लॉक टू अनदर ब्लॉक, तो एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में हमें चैनिंग करने में या जस्ट एक रिलेशंस बनाने में कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है, और उस टाइम पे हमें क्या, जस्ट हमने ड्यूरिंग ऑफ द ए जस्ट ऑफ द ए चैनिंग क्या पैरामीटर यूज किए हैं। पैरामीटर का मतलब है कि कितना टाइम कंज्यूम हुआ हमारे पास, मींस दैट प्रीवियस जो हमारे पास जो टाइम स्टैम्प था उसमें क्या इफेक्ट आया हमारे पास, क्या इफेक्ट पड़ा हमारे पास, ठीक है ना। तो जस्ट उससे रिलेटेड अगर हमें सपोज करो कि कुछ आर्टिकल्स मिल रहे हैं,
कुछ आर्टिकल्स हमने आइडेंटिफाई कर रहे हैं और आर्टिकल्स के अंदर जस्ट हमारे पास जो हमारे क्वेश्चनेयर हमने वहां से फाइंड आउट कर लिए, तो मीन्स दैट वो आर्टिकल्स मीन्स दैट हम अपने कहाँ पे यूज कर सकते हैं, रेफरेंस में भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चनेयर तो जस्ट हमने बना ही लिया, एक क्वेश्चनेयर तो फाइंड आउट कर लिया उससे, लेकिन उनका बेनिफिट क्या है कि अपने रेफरेंस में भी हम यूज कर सकते हैं, कि जस्ट उन्हें साइट भी करा सकते हैं। ठीक है ना, देयर आर द टू बेनिफिट हमारे पास इस तरह के। वैसे तो जस्ट हम बनाते हैं एक जस्ट ओपन, जैसे हमें ओपन स्टेटमेंट है हमारे पास, एक क्लोज स्टेटमेंट के थ्रू जस्ट एक क्वेश्चनेयर प्रिपेयर करते हैं, तो वो अलग पार्ट है हमारे पास। लेकिन जस्ट हमें बहुत सारे जस्ट हम जब भी हम ड्यूरिंग, जैसे मैं सपोज करो कि मैंने अपना एक डाटा का कलेक्शन किया था, ठीक है ना, मैं एक कॉर्पोरेट में गया था, एक कंपनी आईटी कंपनी में गया था, ब्लॉकचेन की कंपनी में मैं विजिट किया था, मैंने जस्ट दिल्ली विजिट किया था। तो जब मैं वहां पे एक डाटा कलेक्शन करने लगा, तो डाटा कलेक्शन करने पर जो वहाँ की जस्ट एक किस्म से जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे, उन्होंने जस्ट मुझे ये प्रोजेक्ट मैनेजर ने गाइड किया कि आप जो रिलीवेंट हमारे पास जो प्रीवियस आर्टिकल्स हैं, तो उनका जस्ट जो बेनिफिट हमें रिसर्च के अंदर मिलता है, एक तो ये है कि सिंपल हम सर्वे कर रहे हैं, कि सर्वे एक मैनुअल सर्वे किया हमने, ठीक है ना, एक मैनुअल क्वेश्चन प्रिपेयर किया, ठीक है ना, और उसे हम एक किस्म से यूज कर रहे हैं, किस में, अपनी रिसर्च में यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। सेकंड थिंग, हमारे पास एक मैन्युअली जो हमने एक कंस्टेंट है अकॉर्डिंग टू पैरामीटर, अकॉर्डिंग टू और ऑब्जेक्टिव हमारे पास, अकॉर्डिंग टू और प्रॉब्लम फॉर्मुलेशंस, अकॉर्डिंग टू लिटरेचर रिव्यू हमारे पास, ठीक है ना। तो उनके अकॉर्डिंग अगर एक सेकंड वे क्या है कि हमारे पास कुछ इस तरह के आर्टिकल्स मिलने हैं, तो आर्टिकल्स को हम बेनिफिट क्या है, उन्हें हम साइट भी करा रहे हैं, साइटेशंस का बेनिफिट है, आर्टिकल्स को विद रेफरेंस भी हम यूज कर रहे हैं। कि रेफरेंस को हमें एक मोड को लेना पड़ेगा ना, कोई अगर हमें सपोज करो कि रिसर्च कर रहे हैं, कि रिसर्च करने पे हमारे पास कोई एक रेफरेंसेस तो होंगे, एक डाटा को जस्ट हम जब ड्यूरिंग ऑफ द राइटिंग और द थीसिस, ठीक है ना, थीसिस राइटिंग में हमने एक रेफरेंस तो देना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि आपने सपोज करो कि आपने एक ओपन ये सिस्टम है, ओपन सिस्टम एक क्वेश्चनर तैयार कर लिया है, जस्ट एक मैनुअली तैयार कर लिया है, किसी भी जस्ट एक सर्वे किया आपने, सर्वे पे एक क्वेश्चनर तैयार कर लिया है, तो उसका सोर्स तो देना पड़ेगा, उसका रेफरेंसेस तो देना पड़ेगा ना आपको, ठीक है ना। तो रीजन दैट मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आप, ठीक है ना। तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं कि अपने क्वेश्चनर तैयार कर सकते हैं। एनी डाउट? सर अगर SCI हब पर क्वेश्चंस डाउनलोड नहीं, मतलब सॉरी आर्टिकल्स डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं, तो इससे अलग हम कौन सी साइट यूज करें? इससे अगर तो सपोज करो कि बहुत सारे जैसे आपके लिंक है, देखो मैं तो यही प्रिपेयर करता हूँ कि जो मेरे फ्रेंड सर्कल है, जैसे IIT में है, NRT में है, तो उनके पास क्या होता है, एक्सेस होते हैं SCI पेपर लेता हूँ। बाकी जो सोर्सेज हैं हमारे पास इस तरह के, तो SCI हब में पहले यूज करता था, SCI भी हब भी बैन हो चुका है। कुछ जो हमारे पास आर्टिकल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, जैसे अभी जस्ट मैंने किया तो इजीली से हो गया ओपन, उसने दिखा दिया। तो बहुत सारे इस तरह से हैं आपके यूनिवर्सिटी के अंदर है, सपोज करो कि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर क्या है, IEEE एक्सेस है, तो हम लाइब्रेरी से हम डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से भी है, ठीक है ना। ओके। अब यहाँ पे देखिए कि जस्ट first open-ended questions are those questions which provide opportunity to respond to express or the opinion and the answer in their own. जैसे open format questions have the following characteristic. जैसे first one is there is no predetermined of the set of the response. Second is they provide to, हमारे पास क्या है कि first one is there is no predetermined set of the response, ठीक है ना। तो फर्स्ट वन, देयर इज नो प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ द रेस्पॉन्स। व्हाट इज द मीनिंग?
इसका मीनिंग क्या हुआ? प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ द रेस्पॉन्स। किस तरह से दिखाओगे प्री डिटरमाइंड, किस तरह से करोगे? सर इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होती आंसर करने में। यस, ठीक है ना। और they provide true the insightful of the unexpected suggestions, ठीक है ना। यानी provide truly the insightful and the हमारे पास expected suggestions, ठीक है ना। अब all idea questionnaire contain open-ended questions toward to add up to all questions put to ask, ठीक है ना, respondents about the suggestions for change or the improvements। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट ऑफ द योर ओपिनियन अबाउट द क्वालिटी ऑफ द हेल्थ केयर सर्विसेज इन पंजाब, ठीक है ना। अगर हमें कोई भी सपोज करो कि स्टेट योर ओपिनियन अबाउट द क्वालिटी ऑफ द हेल्थ केयर सर्विसेज इन पंजाब, जैसे हमारे पास यूनिवर्सिटी में क्या है कि हमें एक कोई भी पर्टिकुलर डिजीज है, ठीक है ना, उस पर एक रियल डाटा कलेक्ट करना है, एक रियल डाटा के हमें क्वेश्चनेयर तैयार करने हैं, ठीक है ना। हमारे हॉस्पिटल में सपोज डिजीज है, हमारे पास कैंसर है, ठीक है ना। तो कैंसर पे मुझे क्या करना पड़ेगा कि अगर मैं कैंसर को यूजिंग द, अगर मैं टेक्निक है यूजिंग, सपोज करो कि मैंने टेक्निक में यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना, ML या डीप लर्निंग टेक्निक यूज कर रहा हूँ उस डाटा को एक किस्म से एक इनहांसिंग करने के लिए या पर्टिकुलर डिटेक्शंस करने के लिए मैंने कोई भी एक टेक्निक यूज किया है, ठीक है ना। और वी विल प्रिपेयर द ए रियल डाटा टू, किससे मैं कांटेक्ट करूंगा आपने, सपोज करो कि हॉस्पिटल में मुझे एक कांटेक्ट करना है, रियल डाटा लेना है, तो एक किस्म से क्या करना पड़ेगा कि हमें एक डाटा को प्रिपेयर करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू और क्या है हमारे पास प्रॉब्लम फॉर्मुलेशंस। तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशंस के हमने एक डाटा को प्रिपेयर किया, आफ्टर देन हमने क्या किया, डाटा को एक प्रिपेयर कर रहे हैं हम, प्रिपेयर करने पे डाटा को फिर क्या कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन कर रहे हैं एक रियल डाटा को, और रियल डाटा को हमने क्या किया, जस्ट एक टेक्निक लगाई, उसमें एक टेक्निक लगाई हमने, टेक्निक का जो भी आप यूज करना चाह रहे हैं रिलेटेड टू योर फील्ड, रिलेटेड टू डिफरेंट टूल्स, आप जो भी यूज करना अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो हर एक, जैसे सर्वे होता है हमारे पास, अभी एक सर्वे, जैसे सर्वे चल रहा है हमारे पास, ठीक है ना, एक हमारे पास सर्वे होता है, पॉपुलेशंस वाला सर्वे होता है कि भाई पॉपुलेशंस का एक सर्वे कीजिए, इसके एक क्वेश्चनियर बनाइए, ठीक है ना, इसका अकॉर्डिंग तैयार कीजिए। तो ये भी हमारे पास क्या होता है कि जस्ट इससे भी हम क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चनियर को तैयार कर सकते हैं। दूसरा है हमारे पास क्लोज फॉर्मेट क्वेश्चंस। दीज क्वेश्चंस ऑफर response a number of the alternative replies for which of the subject must choose one the most of like match of the appropriate answer। जैसे close format questions have following characteristic, they facilitate easy statistical calculations of the data, ठीक है ना। जैसे सपोज करो कि MBA वाले यूज करते हैं, provide easy primary analysis है, can be the different group of the different intervals है, ठीक है ना, फैसिलिटी इफेक्टिव ट्रैकिंग टू ओपिनियन, ठीक है ना। हम किसी का ओपिनियन ले रहे हैं, सपोज करो कि, ठीक है, किसी के ओपिनियन में सर्वे कर लिया है, जैसे सपोज करो कि न्यूज क्या करते हैं, न्यूज चैनल वाले करते हैं, अगर सपोज करो कि ओपिनियन लेना है हमारे पास, जैसे बिहार में इलेक्शन थे और बिहार में इलेक्शंस के लिए उन्हें क्या करना था, 2 पार्टी या 3 पार्टी का जस्ट एक किस्म से एक क्वेश्चनियर तैयार करना था, क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं हमारे पास। तो लोट ऑफ जस्ट वे हम क्या कर सकते हैं कि प्रिपेयर ऑफ द और क्वेश्चनियर्स, ठीक है ना। जैसे बाइपोलर क्वेश्चनियर्स हैं, जैसे बाइपोलर क्वेश्चनियर का मतलब है कि जस्ट अगर हमें एक सर्वे किया हमने, और सर्वे करने पर हमें एक किस्म से विद द हेल्प ऑफ द एक ग्राफ, एक हम क्या एक समराइज करना चाह रहे हैं, या जस्ट हम ये दिखाना चाह रहे हैं बाइपोलर्स, ठीक है ना, कि रैंकिंग है हमारे पास, सपोज करो कि रैंकिंग ऑर्डर क्वेश्चंस लगाना चाह रहे हैं। रैंकिंग ऑर्डर का मतलब है कि हमें सर्वे करना है 2010 टू 2025, ठीक है ना, एक पॉपुलेशंस का सर्वे करना है जस्ट हमारे पास, ठीक है ना। या सपोज करो कि जस्ट हमने क्या सर्वे किया है कि कैंसर पेशेंट का सर्वे किया है,
ठीक है ना, उनके अकॉर्डिंग हम अपनी रिसर्च करना चाह रहे हैं, ये पर्टिकुलर डिजीज पे रिसर्च करना चाह रहे हैं, कार्डियो पर रिसर्च करना चाह रहे हैं, या एक्सीडेंटल्स बिहेवियर पर रिसर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो वो क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ द ए रैंकिंग ऑर्डर ऑफ द ए क्वेश्चनियर, मल्टीपल चॉइस ऑफ द ए क्वेश्चनियर्स हम तैयार करते हैं। तो हमारे पास ये है लोट ऑफ, वी हैव द लोट ऑफ द, जस्ट हमारे पास क्या होते हैं, फॉर्मेट्स होते हैं जो क्वेश्चनियर तो तैयार करते हैं हमारे पास, ठीक है ना। अब ये जैसे हमारे पास डिस्टेंस ऑफ द क्वेश्चनर्स हमारे पास होते हैं, जैसे हैव यू एवर बीन इन द हॉस्पिटलाइज्ड, इसमें हम क्या कर रहे हैं, दीज रिक्वायर द ए रेस्पॉन्स टू द मेक चॉइस द बिटवीन टू रेस्पॉन्स सच यस एंड नो, ओके, और मेल एंड फीमेल हमारे पास हैव यू और बीन हॉस्पिटलाइज्ड, ठीक है। यस एंड नो में हमें आंसर देना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमें, दीज क्वेश्चंस रिक्वायर द रेस्पॉन्स टू द ए मेक चॉइस बिटवीन टू मोर एंड टू रेस्पॉन्स अल्टरनेटिव हमारे पास जैसे देना चाह रहे हैं हम, ये भी दीज आर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमारे पास, ठीक है ना। दीज आर द एमसीक्यू क्वेश्चंस, स्पेशल टाइप ऑफ द एमसीक्यू क्वेश्चंस हमारे पास, ठीक है ना। इस तरह से हम एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाने जा रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द, ठीक है, हार्मोन इन द रिप्लेसमेंट इन द थेरेपी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या दे रहे हैं कि चॉइस ऑफ द ऑर्डरिंग क्वेश्चंस हम चॉइस कर रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं, रैंक ऑर्डर क्वेश्चंस कर रहे हैं, रैंक ऑर्डर बना रहे हैं। दीज क्वेश्चंस रैंक ask respond to the rank, respond for the most favorable to the least favorable. Suppose करो कि what according to you the most important your life, rank for the most favorable to the least favorable. तो इस तरह से क्या कर रहे हैं कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ, हमारे पास कंटेंजेंसी है, हमारे पास कंटेंजेंसी का मतलब है कि आर यू सजेस्ट यस यस, इफ यू यस व्हाट आर द रीजंस, कुछ इस तरह से भी हमारे पास पूछ लिए जाते हैं। जैसे सपोज करो कि हम ये क्या होते हैं कि सर्वे टाइप, इस तरह है कंटेंजेंसी क्वेश्चंस होते हैं, सर्वे क्वेश्चंस होते हैं। सर्वे अगर हमारे पर करा दिए तो सर्वे करने में आर यू सजेस्टेड, आप सजेस्ट कीजिए, और सजेस्ट करने पे अगर रीजंस मींस दैट व्हाट आर द ए रीजंस, रीजन क्या होगा हमारे पास, वो रीजन मेंशन कीजिए आप, ठीक है ना। आप ये आप लोग देखिए कि आपके उसमें कौन है प्रैक्टिकल ले रहा है, हाँ तो उसे अभी बंद करवाइए, तो कहते सर अभी क्लास ले रहे हैं, ठीक है ना। उन्हें कहिए कि मुझे एब्सेंट ना करें, ठीक है। रेटिंग क्वेश्चंस हमारे पास, यस, रेटिंग क्वेश्चंस, दीज क्वेश्चन आस्क्ड इन द रेस्पॉन्ड टू द जजेस समथिंग अलोंग द ऑर्डर डायमेंशंस हमारे पास होते हैं, ठीक है ना। तो ये रेटिंग क्वेश्चंस होते हैं। रेटिंग सपोज करो कि हमने ये एग्जाम्पल है हाउ यू द रैंक ऑफ द एजुकेशन क्वालिटी इन इंडिया। अब जैसे हमने ये इस तरह की हमने एक क्वेश्चनर बना दिया कि भाई आप रैंक बताइए, गुड है, फेयर है, प्योर है, पुअर है या वेरी पुअर है। तो दिस इज द ए टाइप ऑफ द रेटिंग क्वेश्चंस। आप रेटिंग क्या करना चाहोगे, तो रेटिंग का मतलब है कि रेटिंग का मतलब है कि जस्ट आप जैसे सपोज करो कि आपकी थीसिस रिव्यू होने गई है, तो रिव्यू होने पे जस्ट एक यूनिवर्सिटी की तरफ से एक फॉर्मेट जाता है। तो फॉर्मेट क्या होता है कि वो एक किस्म से जो भी आपकी थीसिस को रिव्यू करता है तो वहाँ पे एक रेटिंग वो देते हैं, एक रेटिंग हम जो लिक्विड ऑफ द क्वेश्चंस हैं हमारे पास, जो स्ट्रेटेजी ऑफ द एक कॉमन, ठीक है ना। एक गुड क्वेश्चनर की गाइडलाइन क्या है हमारे पास, दी क्वेश्चनर मस्ट ऑफ द डेवलप्ड एग्जैक्टली द अकॉर्डिंगनेस ऑफ द स्टडी ऑब्जेक्टिव। मैंने आपको पहले भी ब्रीफ किया था, जो आपकी स्टडी ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, क्वेश्चनर मस्ट हैव बी डेवलप्ड एग्जैक्टली अकॉर्डिंगनेस ऑफ द विद स्टडी ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चनर शुड बी द बीइंग विद द ए instructions for the A respondents to provide of the A response, ठीक है ना। ड्राफ्टिंग ऑफ द ए क्वेश्चनर शुड बी द ए चॉइस डिसेंस ऑफ द बी बिकॉज इन द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन में लीड ऑफ द ए बेडरूम अमंग टू रेस्पोंडेंट्स, ठीक है ना। तो मींस दैट फर्स्ट पॉइंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द एग्जैक्टली अकॉर्डिंगनेस विद द स्टडी ऑब्जेक्टिव, ये मेन एजेंडा दैट, ठीक है ना। क्वेश्चनर शुड बी द बीइंग विद द ए instructions of the A respondent to the A provide of the A response, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ये करते हैं। अब मुझे सपोज करो कि आप, ठीक है ना, टास्क ये है कि आप, टास्क आपके सामने ये है कि रिलेटेड टू योर फील्ड, ठीक है ना। आप मुझे अभी जस्ट यू हैव
ओनली अभी 13 या 14 मिनट है हमारे पास, तो जस्ट आप ना 10 to 15 एक क्वेश्चनर तैयार करो रिलेटेड टू यूर द इंटरेस्ट ऑफ द एरिया, ठीक है ना। अपने एरिया पे इंटरेस्ट, योर जो भी आपको इंटरेस्टेड एरिया है उससे रिलेट करके आप मुझे बताइए कि ये जस्ट हमने इस तरह से हमने एक क्वेश्चनर प्रिपेयर कराया, ठीक है ना, अकॉर्डिंग। आप बताइए। तो मतलब we can select any topic, then we have to prepare questions अभी जैसे आपने शो किए like that. You will choose any topic related to your area, ठीक है ना। कोई भी एक टॉपिक चूज कर लीजिए, आप जो भी इंटरेस्ट हो आप, ठीक है ना, जो भी इंटरेस्ट हो आपको रिलेटेड अपनी एरिया से रिलेटेड है, आपका अपने फील्ड से रिलेटेड है, आप उस पे मुझे करके बताइए, ठीक है ना। अभी right now I don't have my laptop. कोई नहीं, अगर लैपटॉप नहीं है तो जस्ट आप उस पे कर लीजिए, आप मोबाइल पे कर लीजिए। मोबाइल पे तो जस्ट मोबाइल भी एक गैजेट ही है, मोबाइल पे सब चीज होती है, वर्ड फाइल ये सारी चीज मोबाइल से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। यू वांट टू ट्राई किसमें करना है, वो वर्ड फाइल पे करना है? वर्ड फाइल, ठीक है ना, वर्ड फाइल पे कीजिए। ओके सर। सर ये जो फाइल बनानी है कि हैंड रिटन बनानी है सर वर्ड पे बनानी है? नहीं वर्ड पे बना देंगे, वर्ड पे। स्क्रीनशॉट के तो लगाने हैं ना आपको। मीनाक्षी, यस सर। मीनाक्षी, क्वेश्चन है। आप जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है आपका, ठीक है ना, एरिया ऑफ इंटरेस्ट रिलेटेड यू विल प्रिपेयर द सम क्वेश्चनर, ठीक है। ओके सर। On word file like we did in the for the first experiment. Yes. Screenshot किस चीज के लगाने हैं? I did not get that. स्क्रीनशॉट इसके नहीं, स्क्रीनशॉट लगाने हैं, ये पूछ रहे थे कि वर्ड फाइल में बनेगा पहले जितने भी Okay, that's why I got confused because ये तो मुझे समझ आ गया था कि क्वेश्चनर बनाना है। ठीक है। Sir, good morning. Aditi Amadan this side, sir. Actually, the same issue was there. Right now, I have joined with some other mobile phone. Actually, from mobile phone, my code was not pinning, and at the last, I just get into the class, sir. So my half of the class was missed, sir. Okay. Sir, if possible, जो आज का हमारा हुआ है, अगर आप जो PPT अगर आपने कुछ करवाया तो वो एक बार शेयर कर देना, sir. Aditi, I will share after the close the session. I will share the PPT. Yes, sir. Not an issue, sir. Yes, sir. Prepare the a question related to your field, related to your area of interest. Okay. Okay, sir. Yeah. Thank you, sir. सही कब तक सबमिट करना है? अभी एक तो देख लेते हैं, अभी एक स्क्रीन शेयर करा के तो इसको ओके, अभी बनाना है लाइक। सर ये हम आपको कल तक सबमिट करा सकते हैं? नो इशू। ओके, थैंक यू सर। Listen everyone. Every scorer, you will prepare the a questionnaire
related to your field, related to your research industry of the research of the area, ठीक है ना, you will prepare of the 10 to 15 questionnaire, ठीक है ना, and in word file. Okay. सर ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होने चाहिए या क्लोज एंडेड मिक्स में? You will use of the both formats, ठीक है ना. ओके सर. %50 questionnaire you will prepare to open formats. Prepare the open formats, and 50% questionnaire to prepare of the closed formats. 50-50 is ratio the divide to formats, so open and closed formats. और सर वो लास्ट वीक वाला क्या था, वो फाइल बनाने वाला? Last week, just I have already discussed all scholars related to the first experiment. ठीक है, cite your the a reference. सर उसमें स्क्रीनशॉट कैसे अटैच होंगे सर, एक बार बता देते हैं. आप जब प्रैक्टिकल करोगे तभी तो पता चलेगा, जब उससे, ठीक है ना, आप प्रैक्टिकल करोगे तभी तो पता चलेगा. आप जितने भी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के हमारे पास पॉइंट क्या थे हमारे पास, ठीक है ना, यूज अलाइनमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है ना, यूज वर्ड हेडर एंड द फुटर, cite every table and the figure of the document, display important reference of the bottom to every page, use text citations and the reference section of the end of the document. So you should to prepare the one by one, ठीक है ना, every points. And after then suppose you will use the use alignment of the a property, ठीक है ना, आपने alignment property use कर ली. After that, ठीक है ना, उसके बाद आप क्या करोगे, स्क्रीनशॉट करो, स्क्रीनशॉट your paste to the your word file. This is the process of the simple process. ओके सर. It's a simple process. सर इसके लिए रिसर्च आर्टिकल बनाना है या किसी भी डॉक्यूमेंट पे लगा दें ये प्रैक्टिकल वन के स्क्रीनशॉट? There are two ways. Just they prepare the A or questionnaire. First, just you are the using of the open or the close format according to the just in the manually according to the just search out of the your research article, prepare the research article, previous research article. So you will decide to the you prepare the your questionnaire to research article to just in a manual to end, ठीक है ना, तो you will decide. Suppose you want to the use of the literature purpose and prepare the your questionnaire, ठीक है ना, तो अगर हम एक लिटरेचर पर्पज से हम अपने क्वेश्चनर तैयार कर रहे हैं आर्टिकल्स के लिए, तो वी विल फाइंड आउट जस्ट ऑफ द सम प्रीवियस ऑफ द रिसर्च आर्टिकल्स एंड जस्ट इन द फाइंड आउट ऑफ द सम क्वेश्चनर टू द लिटरेचर रिव्यू. Sir, I would like to share a previous experiment screenshot. Can I? Or could you guide me if any changes are required? Already shared with the a reference word file, ठीक है ना? No, I would like to share my own. You want to share? Right now, sir, मतलब on class, if you allow. Yes, yes, yes. Please share it. Good. Meenakshi is the very active. Thank you, sir. Sir, Really, Meenakshi is very active. Sir, is my screen visible? Yes, yes. Your screen is visible.
Okay. So this is the first screenshot I put for the left alignment. Yes. And this is for the right alignment. Yes. Select all the figure and go to the A. Just ठीक है ना? Select your the A figure. आपने जो फिगर यहाँ पे शोइंग है ना, ये सेंटर में ले आइए. This? नहीं, फिगर नंबरिंग है, जो नंबरिंग है लास्ट में. Okay. Caption. Right. नहीं. This one, sir. Yeah. Now is right. Okay. And this is the right alignment. Yes. And this is the header selection. Okay, good. This is the footer selection. Good. I have taken the text from your file only, sir, and screenshot is mine. And this is the header and footer showing last name. I have taken last name as the header. And the you will mention of the is some point. You will mention of the is some step. How to just prepare. Suppose header and the footer. ठीक है, when we prepare the header footer, there is some mention of the is some few point. ठीक है ना? According हम कुछ step wise, ठीक है ना? Step wise कुछ point यहाँ पे mention करो और फिर after that screenshot लगा दो. ठीक है ना? Right, sir. Right. Yes. This is the table of the figure. Yes. This one is the right. ठीक है ना? Okay. Yeah. In the previous also, sir, this is okay. I will mention. Yes. So this for the header and footer, this is written, and for the left and right alignment, this is written. Okay. This is the right way. Okay. Next is this is, sir, for the insert footnote. Insert footnote. Good. Sir, this I have taken your because in my office, na footnote and the end note was directly coming. So I have shown this figure after inserting footnote. I have taken this. This is mine, but the previous is from your file only. Okay. Because ये वाला सर ऑप्शन नहीं आ रहा था मेरे उसमें ना ऑफिस में, जो ये आपने स्क्रीनशॉट ये वाला दिया. आपने एक ही जस्ट इस पे सपोज करो इंसर्ट फॉर्मेट के अंदर ना इंसर्ट फॉर्मेट में अगर एक स्किप हमारे पास ऑप्शन इज द स्किप, आप उसे रहने दीजिए आप. ओके, ठीक है सर ये आफ्टर का है कि आफ्टर इंसर्टिंग फुटनोट, जैसे ये फुटनोट इंसर्ट कर दिया हमने. गुड. देन ये सर एंड नोट का है, और ये एंड नोट तो मैंने मतलब अपने वाला हाँ ये लगाया सर, जैसे ये एंड नोट लगा दिया मैंने. तो एनीथिंग एल्स दैट नीड्स टू बी डन सर प्लीज. Meenakshi, use of the citations and the end references. साइटेशन हाँ शायद सर वो रह गया है, वो शायद जो आपने शेयर किया था उसमें मेंशन उसमें नहीं था, या आई डोंट नो, आई मिस्ड. आई विल ऐड citation and references, right? Meenakshi, only just I have sent over the one word file only reference purpose. ठीक है ना? Okay sir, I will add to that. Means we have to cover all this, na sir? Yes. Okay, good. We have to cover this, है ना? I will add. Good. Okay sir. Thank you. Thank you. Tanvi, share your the screen and Tanvi. Sir, actually, I'm attending the class from my phone only, so I would not be able to show my experiment. ये तो सभी स्कॉलर का यही एक्सपीरियंस होता है तानवी.
sorry, sir. इसमें कहा है? हो गया मतलब हाँ स्टोरी इसको लो ये सर ये एससीआई का है, ये एससीआई का था, और वो जो सर ये टेस्टले का है, ये एससीआई का। ये मेरे में तो चल ही नहीं पा रहा इसमें से कुछ भी, दोनों में ब्लॉक बता रहा है वो। कोई नहीं, SCI is not a one in the medium of you will, ठीक है ना, डाउनलोड योर प्रीवियस आर्टिकल, बहुत सारे ऐसे हैं हमारे पास। अच्छा, डिफेंस इन द मैट्रिक्स इस तरह के बनाई आपने? हाँ जी सर, मैं क्वेश्चंस उसमें से निकाले थे मैंने, जो उसमें कुछ टॉपिक निकले तो उसके हिसाब से कुछ गूगल ने अपने आप ही दे दिए थे सर उसमें से। ठीक है, नहीं ये जस्ट हमने अच्छा इनसे रिलेटेड यदि हम डाटा अब ले डाटा सकते हैं सर। कैसे प्रिपेयर करेंगे हम? ये तो सर जैसे आपने बताया था सर, सर्वे वाला काम हो जाएगा ना, तो हम किसी के सर्वे करते हैं तो डाटा वहां से कलेक्ट होता है हमारा ये। दिस इज द फॉर्मल अप्रोच, ठीक है ना, दिस इज द हाँ जी ओपन सर, ओपन बाउंडेड अप्रोच। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर। ओके, गुड गुड गुड। सर मैंने अभी तो कोई क्वेश्चनेयर प्रिपेयर नहीं किया, बट मैं मेरा लास्ट वाला दिखाऊं, लास्ट ईयर वाला एक बार। मनीषा थोड़ा सा और को देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। शिवम, शिवम बताइए। शिवम। यस सर। हाँ शिवम बताइए। हाँ जी सर, मैंने प्रिपेयर किया, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। यस यस शिवम बताइए। स्क्रीन विजिबल है आपको? नो नो शिवम, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। You will try again. सर तब तक मैं दिखा दूं, मैंने भी कुछ प्रिपेयर किए थे। हाँ दिखाइए रिया। गुड। सर मेरी स्क्रीन दिख रही है? Priya, tell me about your the area of interest. हाँ मनीषा देख रही है आपकी, मनीषा। ओके सर, तो ये मैं सर ओके मैंने ओके अभी कुछ नहीं किया, ये मेरा लास्ट ईयर वाला है सर, एमएड वाला। लास्ट ईयर वाला है, लास्ट ईयर एडमिट वाला है। यस सर। गुड। स्टॉप कर दूं सर शेयरिंग? यस यस। So can you see my screen? No no no. Just give me 1 minute. Okay. Now is visible. Healthcare. सर मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? मल्टीपल तो नहीं है सर, ठीक है ना। वन स्कॉलर इज शेयर योर स्क्रीन, ठीक है ना।
ठीक है, ठीक है। और कोई स्क्रीन और कोई दिखाना जा रहा है? Sir, can I share the screenshot as I'm taking the class? Excuse me, sir. यस, फरहान बताइए। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग फरहान। Sir, can I share the screen? यस 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 फरहान। Sir, is this visible? Yes, yes, Fran, your screen is visible. Data collection through the phone. Yes. Yes, sir. Good, Fran. Sir, इसमें मैंने दोनों पुट किए, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस भी। This is the best way of the just prepare the question. ठीक है ना, ये collections का best way है। Yeah, this is the best way. Good, Fran. Management on the high process. सर ये मेरे टॉपिक रिलेटेड है। Yes, yes. Good, Fran, good. Thank you, Now sir. close your the screen. ठीक है, बहुत अच्छा फरहान। Sir, can I say? Yeah, Sarita. It is visible, sir. No. Sarita, screen is not visible. So now? Yes, now is visible your screen. Yes, sir. Topic this one, sir. And the questionnaire. Good. तो इसमें मैंने मिक्स टाइप सारे ले रखे हैं, दोनों फॉर्मेट ले रखी हैं। Okay. सर मेरे को एक चीज पूछनी थी जो डाउट है। सर हाँ, आपने जो बताइए। गूगल स्कर में गए थे आप, देन उसके बाद जो टॉपिक लिया था, टॉपिक के बाद स्काई हब पे गए थे आप। सर अगर जो क्वेश्चन हमको जो डाउनलोड होते हैं उसी के ही हमने बनाने क्वेश्चन है। स्काई हब से हम Suppose you want to the use of 15 research article in your thesis, ठीक है ना, उनके ओके सर। और उसी में से आपको सपोज आप क्वेश्चनर तैयार करना चाहते हैं रिलेटेड टू योर रिसर्च, रिलेटेड टू योर पैरामीटर, रिलेटेड टू योर द ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, तो दैट इज द टू बेनिफिट, ठीक है ना। यू विल साइट योर द जस्ट रेफरेंस इन थीसिस, ठीक है ना, आपने साइट भी कर लिया और सेकंड आपने उसी आर्टिकल्स में से क्या किया कि प्रिपेयर योर द क्वेश्चनर, और वो क्वेश्चनर भी आप अपनी थीसिस में मेंशन कर दिए। तो दे आर द टू बेनिफिट्स, ठीक है ना। इस तरह के हम जैसे हम ये करते हैं कि सपोज करो कि हमें कोई पैरामीटर निकालने हैं, पैरामीटर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है ना, अलग वे से हमारे पास कुछ एक टेबुलर फॉर्म बनानी है, एक टेबुलर फॉर्म बनानी है और फाइंडिंग निकालनी है, एक फाइंडिंग करना है, ठीक है ना, तो उस तरह से भी हम यूज कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है। And you want to start your next class? 10:40 सर। चलो 10 मिनट का रेस्ट ले लेंगे, ठीक है ना। Sir, I want to share one checklist. Okay, okay.
सर ये क्वेश्चनर शेयर करना है want to आपको या share? कैसे? नहीं शेयर नहीं करना है, आप इसे तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। दिस इज द सेकंड एक्सपेरिमेंट व्हेन यू प्रिपेयर योर फाइल, ठीक है ना। तो मेंशन योर द ए प्री फाइल, अपनी फाइल में मेंशन करना है आपको रिलेटेड टू योर द एरिया ऑफ इंटरेस्ट योर, ठीक है ना, उससे ही आपको बनानी है। सर एक बार चेक करना मैंने बनाया है। यस सर स्क्रीन शेयर हो रही है? नो सब अब हो रही है स्क्रीन शेयर? यस So my topic is ChatGPT in education. So this is the closed format, and then we have some open format questions like ChatGPT change your approach to learning on teaching, and some final opinion. Is it correct, sir? योर टाइटल इज द वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है ना, टाइटल अच्छा है तुम्हारा। Yes, sir. मतलब like I just want to in my research also I want to research on this topic only. Okay. How ChatGPT is changing the life of today's youth. ठीक है, गुड, Thank you, sir. गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, एक बार मेरा भी चेक करना। ठीक है स्कूलर, ओके, ठीक है ना, आप इसे प्रिपेयर कर लेना। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके सर। ओके, ओके सर, ओके। थैंक यू सो मच।